नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। णमोत्थु णम समणस्य भगवो महावीरस्य। श्रवण भगवान महावीर को नमस्कार। आज मृगशिर कृष्णा दशमी है, 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर तो आज है इसलिए मैंने उल्लेख किया है। मूलतः मृगशिर कृष्णा दशमी की बात है। आज का दिन भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक दिवस होता है। युवा अवस्था में करीब 30 वर्षों की उम्र में आज के दिन भगवान महावीर ने सामान्य को स्वीकार किया था, सामायिक चारित्र को स्वीकार किया था, अभिनिष्क्रमण किया था। पांच चारित्र बताए गए हैं। 25 बोल का अंतिम बोल है जो 25वां बोल। 5 चारित्र बताए गए हैं। उनमें पहला सामायिक चारित्र। जीवन भर के लिए सर्व सावध्य योग से विमुक्त हो जाना या सर्व सावध्य योग का परित्याग का संकल्प स्वीकार कर लेना जीवन भर के लिए, वह सामायिक चारित्र है। सामायिक तो गृहस्थ भी करते हैं। वो गृहस्थ जो सामायिक लेते हैं वह यह सामायिक चारित्र नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। भगवान महावीर ने जो सामायिक चारित्र ग्रहण किया था वो एक मुहूर्त की सामायिक नहीं ली थी, वो जीवन भर की सामायिक ली थी। इसलिए वह सामायिक चारित्र है। गृहस्थ लोग जो एक मुहूर्त की सामायिक लेते हैं वो तो है, तो वो देश चारित्र है। पर जो 25 बोल में सामायिक चारित्र बताया गया है वह सामायिक लेने वाला गृहस्थों का वो उपक्रम नहीं है। फिर भी थोड़ा नाम साम्य तो हो गया कि वह सामायिक चारित्र है और वह भी सामायिक की एक देश चारित्र की आंशिक मानो कोई साधना है। अनंत काल की यात्रा में वह समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब आत्मा को चारित्र प्राप्त होता है, सम्यक्त्व रत्न प्राप्त होता है, वैराग्य भाव आता है, तो आदमी साधुत्व को स्वीकार कर सकता है। आज के दिन, आज से ठीक 7 वर्ष पूर्व हमारे धर्म संघ में भी मृगशिर कृष्णा दशमी को ही 43 आत्माओं ने सामायिक चारित्र को ग्रहण किया था। वह बीदासर भूमि के प्रांगण में हुई घटना, एक साथ 43 दीक्षाओं का होना एक विशेष घटना, अद्वितीय घटना हो गई। हमारे धर्म संघ में तो हो गई। चारित्र की पृष्ठभूमि वैराग्य है। कहम नुकुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारे पए पए विषीयंतो संकप्पस्व संगो। वह आदमी सामान्य का पालन भी कैसे करेगा
जिसने कामों को निवारित नहीं किया है, विरक्ति का भाव नहीं है, उस सामान्य का पालन भी कैसे करेगा। वैराग्य भाव किसी निमित्त से भी प्रादुर्भूत हो सकता है। कोई घटना होती है, कोई स्थिति बनती है और वह वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अनेक निमित्तों से वैराग्य भाव पैदा हो सकता है। युवक रात्रि के समय में सोया हुआ था, लेटा हुआ था कि बैठा था, आंख में पीड़ा शुरू हो गई। आंख अक्षि पीड़ा, नेत्र पीड़ा। यह शरीर है व्याधि मंदिरम। इसे व्याधियों का मंदिर घर कहा गया है। किस अवयव में कब क्या गड़बड़ हो जाए। तो आंख वेदना होने लगी, बहुत ज्यादा वेदना होने लगी। वैद्य को दिखाया गया, पर वेदना शांत नहीं हुई। नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। कितने लोग परिवार के हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, वे तुम्हारे लिए त्राण के लिए नहीं हैं, शरण के लिए नहीं हैं, तुम्हारे त्राण नहीं भी बन सकेंगे, शरण भूत नहीं बन सकेंगे, और तुम भी उनके लिए त्राण व शरण नहीं बन सकोगे। एक सच्चाई यह बताई गई है। निश्चय की भी बात है, व्यवहार की भी बात है, बात सापेक्ष भी होती है। कहीं सहयोगी बनता भी है दूसरा, और कहीं कोई सहयोगी इच्छा होने पर भी सहयोग कर नहीं पाता, बचा नहीं पाता है। आप देखिए, मृत्यु आती है तो कौन बचा सकता है? भाई, मां, बेटा, कौन बचा सकता है? कितना ही पैसा पास में पड़ा है, पैसे से तो मानो कमरे भरे पड़े हैं धन से, वो पैसा भी क्या काम आता है? क्या पैसा मौत से बचा सकता है? और तो क्या, डॉक्टरों की टीम भी आसपास खड़ी है, डॉक्टरों की बड़े बड़े डॉक्टर आसपास खड़े हैं, तैयार हैं, पर वे भी एक स्थिति आती है, असमर्थ, बचा नहीं पाते हैं। यह अत्राणता है। तो कितना सही है, नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा। धन संपन्न खुद आदमी है, डॉक्टरों की टीम बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, सब प्रिय लोग हैं, चाहते हैं उसको, अंतिम स्थिति आती है, कोई बचा नहीं पाते हैं। यह एक हमारी अत्राणता है। बीमारी से बचा नहीं पाते हैं, भयंकर असाध्य बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, देश से देश ले गए, आखिर इलाज हो नहीं सका, सफलता नहीं मिल सकी। तो यह हमारी अत्राणता है, असरणता है। बुढ़ापा आता है, अब कोई बुढ़ापे को भी रोक पाना जरूरी नहीं है। उम्र भी आती है 90-95, शरीर पर असर भी हो सकता है, हो जाता है। तो कोई कद इतना धनवान हो, बुढ़ापा सताए नहीं, भाई अब ये कहना मुश्किल है। धन होगा आपके पास, पर वृद्धत्व का असर तो आ सकता है। जो बाल मेरे सामने बाल मुनि ऋषि कुमार स्थित है, छोटी उम्र का साधु है, काले काले बालों से भरा हुआ, काले बालों से युक्त इसका सिर है, बच्चा है, बालक है, ठीक है, काले हैं,
अब मान लो कभी 92-93 बरस का हो जाए, फिर ये काले बाल कितने रहेंगे। अब कोई कह दे ऐसा प्रयोग कर कुछ लगा लेंगे बालों के और वापिस काले कर लेंगे, तो वापिस काले तो कृत्रिम रूप में तो भले कर लो तो कर लो, बाकी तो हालांकि किसी के मान लो सफ़ेद न हो तो न हो, तो उम्र आने के बाद बाल सफ़ेद हो भी सकते हैं। वृद्धत्व आता है तो फिर बाल सफ़ेद हो सकते। वृद्धत्व तो दूर की बात है, 45, 50, 55 की उम्र भी इतने में बाल तो काफ़ी सफ़ेद हो सकते हैं। बुढ़ापा तो मान लो बाद की बात है, पहले ही बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो बचपन में जो घुंघराले काले बढ़िया देखने में बढ़िया लगने वाले बाल, वो एक उम्र आती है बाल हो भी कम जाते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। दाढ़ी के भी बाल हैं कभी काले काले, अभी तो बाल मुनि के तो दाढ़ी आई ही नहीं लगती है, इतना बालत्व है। मान लो कभी आएंगे काले काले बाल, पहले आ जाएंगे, बाद में तो आदमी के दाढ़ी मूछ के बाल भी सफ़ेदी को प्राप्त हो सकते हैं। तो यह जो वृद्धत्व है इससे कौन बचा सकता है? तो जरा, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, इन तीनों से बचाने की गारंटी जिम्मा कौन ले सकता है? तो आंखों में पीड़ा हुई तब युवक किशोर जो भी अवस्था थी उसकी मन में संकल्प जागा कि अरे इतने लोग मेरे परिवार के वैद्य कोई मेरी वेदना को कम नहीं कर पा रहे हैं, इतने प्रिय जन हैं, तो अगर मैं ठीक हो जाऊं, मेरी वेदना दूर हो जाए, तो इस संसार को छोड़ दूंगा और साधु बन जाऊंगा, करूंगा आत्मा का कल्याण, उसमें लगूंगा। अब संकल्प का कोई चमत्कार हुआ, क्या हुआ? वो अब वेदना कम, ज्यों ज्यों रात ढली बीती वेदना भी शांति की ओर गई और वह स्वस्थ हो गया। उसने परिवार के लोगों से कहा अब घर में नहीं रहना है, बस अब दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले ली, साधना में लग गया, साधना लीन हो गया। जिस उद्यान में वह ध्यानस्थ था वहां का राजा भी वहां आ गया। देखा रे, युवा अवस्था का यह व्यक्ति साधु बना हुआ है, यह उम्र साधु बनने की है। जीवन के अंतिम भाग में कोई साधु बने तो बने, अभी साधु बन गया। थोड़ी बात करें इससे, साधु क्यों बना अभी, ये आंख खोल ले तो बात करें। मुनि ने ध्यान संपन्न किया, आंखें खोल ली, सामने राजा खड़ा था। ऐ मुनिवर, इस युवा अवस्था में साधु बने हुए हो, ये तो भोग भोगने का समय है, अभी साधु कैसे बने हुए हो, साधु कैसे बन गए इस छोटी उम्र में? साधु ने कहा मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। अनाथ? मेरे राज्य में कोई अनाथ नहीं? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अनाथ कैसे? मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। चलो घर, चलो मेरे पास, मेरे साथ चलो, छोड़ो ये साधुपना। साधु बोला आप तो खुद अनाथ हैं, मेरे क्या नाथ बनोगे? राजा ने सोचा यह मुझे जानता नहीं मैं कौन आदमी हूं, तब कह दिया ऐसा, मैं तो राजा हूं, मैं कैसे अनाथ? कि मुनि जी आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, आप जानते नहीं होंगे, मैं तो इधर का राजा हूं, मेरे पास क्या कमी है? साधु बोला मैं आपको जानता हूं, आप राजा हैं, मैं फिर कहूंगा आप खुद अनाथ हैं, मेरे क्या नाथ बनोगे? साधु बोला आप असमंजस में पड़ गए होंगे। साधु ने अपनी पिछली घटना बताई, आंखों में वेदना वाली, कोई वेदना को दूर नहीं कर सका। तो आप राजा हैं, आप गारंटी ले सकते हैं क्या कि जिंदगी भर कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं होगी? आप गारंटी ले सकते हैं क्या बुढ़ापा मुझे सताएगा नहीं? आप गारंटी ले सकते हैं क्या मैं कभी मरूंगा नहीं, सदा अमर या अमर रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा?
देखिए, बीमारी न आए यह तो फिर भी किसी के साता वेदनीय का या असात वेदनीय का असंयोग है, फिर भी हो जाए तो हो जाए कि खास कोई जीवन में बीमारी नहीं हुई, यह तो फिर भी हो सकता है। वृद्धत्व दो रूपों में, एक तो बुढ़ापा आने से पहले ही आदमी चला जाए तो बुढ़ापा नहीं आया, यूँ मान लें। एक बुढ़ापा आने पर भी आदमी कुछ सक्षम रह जाए, आंखें भी, कईयों के बूढ़ों के भी आंखें ठीक काम कर लेती है, कान ठीक, मान लो कोई बुढ़ापा इस रूप में सताए नहीं भी, दो बातें तो फिर भी कभी हो जाए, पर तीसरी बात होने की नहीं है कि कभी मरूंगा नहीं, यह नहीं हो सकती। कोई भी, कोई चंदी हो, चक्रवर्ती हो, चाहे राजा आसातना न हो, तीर्थंकर भगवान महावीर भी क्यों न हो, कि कभी मरेंगे नहीं, यह स्थिति तो प्रभु आपकी भी नहीं हो सकी कि कभी मरे नहीं। आपने दीक्षा आज के दिन ली थी और आसातना न हो, आपने तो उम्र भी कम पाई है, ज़्यादा उम्र भी नहीं पाई थी, लगभग 72 के उम्र की बरस पाई, जबकि आज के युग में भी 90 वर्ष के लोग मिलते हैं, 90 पार भी मिलते हैं भगवान, आपने तो वो भी नहीं पाई। 80 से भी पहले चले गए आप तो। सृष्टि का नियम है, तीर्थंकरों की उम्र अपने हिसाब से होती है, जो भी नियम है। यानी तीर्थंकर भगवान भी मौत से, एक बार तो मौत आएगी आएगी, बाद में अजर अमर बन जाओगे, बन गए वो ठीक है, एक बार तो यह देह है तो उनकी भी मृत्यु होती है। तो यह अनाथता है, कोई मौत से नहीं बचा सकता, बीमारी भी हो जाए ठीक है, दोनों ही बातें, डॉक्टर लोग चिकित्सा करें, दवाई दें, कोई प्रयोग करे, बीमारी ठीक भी हो सकती है, ठीक होती भी है, कोई बीमारी ठीक न भी हो। बुढ़ापा है, मान लो दिनचर्या ठीक है, कर्मों का अच्छा योग है, तो बुढ़ापा आने पर भी न सताए, फिर उम्र का असर तो थोड़ा बहुत आए तो आ जाए, उम्र तो आती है, लंबा आयुष्य हो तो। साधु बोला, राजन गारंटी ले सकते हो क्या, कभी मैं मरूंगा नहीं, आपका जिम्मा, कभी बुढ़ापा नहीं सताएगा, आपका जिम्मा, कभी बीमारी नहीं होगी, आपका जिम्मा। राजा ने कहा, मुनिवर बस प्रणत हूं मैं आपके सामने, आपका महान चिंतन है, यह जिम्मा तो मैं क्या, कोई सर्वार्थ सिद्ध का देवता भी नहीं ले सकता कि आदमी कभी मरेगा नहीं, वो तो आसातना नहीं, वो देवता तो खुद भी कभी न कभी अवसान को प्राप्त होते हैं, यह जिम्मा कोई समझदार कोई ले नहीं पाएगा, ये मान के चले। तो राजा ने फिर, और तो मैं क्या करूं, जब मैंने देखा मैं अनाथ हूं तो मैं अपना नाथ बन सकूं, उसका पथ मैंने स्वीकार कर लिया कि साधना करके अजर अमर पद को प्राप्त हो जाऊं तो मैं अपना नाथ, स्वयं का नाथ स्वयं बन सकूंगा, बाद में कोई मृत्यु की बात नहीं, कोई भी मृत्यु नहीं आ सकती, मोक्ष में जाने के बाद कोई बीमारी नहीं हो सकती, बुढ़ापा आ नहीं सकता, अनंत काल बीतने पर भी सिद्ध भगवान हैं, वे शरीर के रूप में जरा से ग्रस्त नहीं होते, ऐसे वृद्ध नहीं होती। हाँ, कालमान तो बीतता है पर कभी उनका अवसान नहीं होता। मोक्ष में गया हुआ जीव कभी वापिस आता नहीं। परम प्रभु महावीर का आज जो दीक्षा दिवस है, करीब 12.5 वर्षों तक ऐसी प्रकृष्ट विशिष्ट जो भी साधना की, और उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, और फिर करीब 30 वर्षों के बाद उस मोक्ष श्री का वर्ण कर लिया कि जहां पहुंचने के बाद फिर कोई बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं। 2500 वर्ष से ज्यादा समय प्रभु महावीर को निर्वाण को हो गए, और उससे भी ज्यादा समय दीक्षा लिए को हो गए। तो जीवन में सारे के सारे साधु बन जाएंगे, यह तो कहना कठिन है। सारे लोग साधु बन जाएंगे, यह तो कहना कठिन है। कईयों को यह मौका मिलता है,
कि वे मानव जीवन में श्रामण्य को स्वीकार कर लेते हैं। अब परम पूज्य आचार्य तुलसी ने श्रामण्य को स्वीकार किया, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वीकार किया। एक आसातनानी भगवान महावीर से भी छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली। हालांकि मैं भगवान महावीर की तो खैर उनकी तो भक्ति ही करनी चाहिए, मैं तो एक तथ्य बता रहा हूं कि उन्होंने आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ ने बालावस्था में दीक्षा ली, परम प्रभु महावीर ने युवा अवस्था में दीक्षा ली, और युवा अवस्था में दीक्षित होकर भी वे तो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो यह आज का हमारा मृगसर कृष्णा दशमी का दिन प्रभु महावीर का स्मरण, और सहज में हमारे जो 43 आत्माएं आज के दिन साधुत्व को स्वीकार करने वाली बनी थी, उनके प्रति भी सहजतया मंगल कामना, उनकी साधना भी आगे बढ़े और उनको यह यदा कदा स्मृति हो कि हमारा दिवस प्रभु महावीर का दीक्षा दिवस दोनों का एक है, तो कभी एक उस रूप में एक बन जाएं, मोक्ष में चले जाएं।